और नेताओं का पतन नजदीक है। तो बिल्कुल नहीं जीत रहे हैं। तमाम शहर इजराइल के जो है नष्ट हो चुके हैं। जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। इजराइल का और फिलिस्तीन की युद्ध रुकवा देते हैं। काहे नहीं रुकवा देते हैं बताइए? भेजिए भेजिए जल्दी भेजिए। इनके कहने से तो मणिपुर का दंगा नहीं समाप्त हुआ। अपने देश को भी मरवा रहा है, अभी देश में भी फिलिस्तीन की जनता को भी मार रहा, अपने देश के नागरिकों को। प्रधानमंत्री को फांसी की सजा क्यों नहीं होनी चाहिए? इराक के सद्दाम हुसैन को हुई थी ना, और फांसी देने वाला रोया था। ये इजराइल की अस्मिता को डुबो रहे हैं अपनी चाहत के। बेंजामिन नेताहू अपने तो डूब रहे हैं, पूरे देश की अस्मिता को डुबो रहे हैं। इजराइल की जो साख थी मार्केट में उसे समाप्त कर रहे हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। फिलिस्तीन और इजराइल के मुद्दे अब तक ठंडे नहीं हुए हैं। सीज फायर की बातचीत हो गई है, समझौते हो गए हैं, लेकिन नेतन्याहू का बयान है कि हम अपने लक्ष्य को पहुंचे बिना ये सीज फायर नहीं करेंगे, युद्ध विराम नहीं करेंगे। और जिस तरीके से पूरी दुनिया में इजराइल बेनकाब हुआ है, जिस तरीके से पूरी दुनिया में इजराइल को और नेतन्याहू की जो थू-थू हो रही है वो किसी से वंचित नहीं है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद है जयप्रकाश चतुर्वेदी। क्या कहेंगे? नेतन्याहू कह रहे हैं हम जब तक हमास को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर देते तब तक ये युद्ध नहीं रुकेगा। एक हमारे वहाँ कहावत है, जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। यानी यूं कह सकती हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो बेंजामिन नेताहू अपने तो डूब रहे हैं, पूरे देश की अस्मिता को डुबो रहे हैं। इजराइल की जो साख थी मार्केट में उसे समाप्त कर रहे हैं। या यूं कह सकती हैं कि हिटलर ने यहूदियों के साथ जो किया था वो ठीक किया था, क्योंकि यहूदी इसी काबिल हैं। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू उर्फ पनौती उर्फ नासपीटा उर्फ मनहूस, ये बेंजामिन नेताहू की क्यों मदद कर रहे हैं? जानती हैं इसके पीछे रीजन क्या है? सपोर्ट क्यों किया है? क्या है? पेगासस इजराइल के बिना तो काम नहीं करेगा। और कहाँ इजराइल के सपोर्ट में फिलिस्तीन को समर्थन दे रहे हैं? देश के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्रालय ने फिलिस्तीन की तरफदारी की है, क्योंकि भारत सरकार, भारत देश हमेशा फिलिस्तीन की जनता के साथ रहा है। आपको याद होना चाहिए स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को यासीर अराफात फिलिस्तीन के अपनी बड़ी बहन मानते थे, और नाराज अगर होते थे तो अगर कोई मनाता था तो उनकी बड़ी बहन मनाती थी, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी मनाती थी। अटल जी तक ठीक था, लेकिन यही एक व्यक्ति आया है कि अपने फायदे के लिए, इंडिविजुअल अपने फायदे के लिए देश की आबरू को तार तार कर डाले हैं। आप बताइए, सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदल करके नरेंद्र दामोदर दास मोदी स्टेडियम कर दिया गया। आप मुझे बताइए कि अभी कुछ दिन बाद अपनी मूर्ति भी लगवा लेंगे कि मरने के बाद इनकी मूर्ति वो नहीं लगाएगा कोई, जैसे मायावती और काशीराम लगा रखे हैं भाई। उसके बाद बसपा, उसके बाद समापन है इन लोगों का। 5 स्टेट हारते हारते जो इनकी दशा होने जा रही है वो किसी से छुपी नहीं है। 3 के बाद देखिएगा वो गाना, या मतलब नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी को एक ही पलड़े में रखते हैं, दोनों एक जैसे हैं। इसमें आपको कोई अंतर दिखाई देता है? अरे देशभक्त है नरेंद्र मोदी, देश के लिए काम करते हैं, देश की जनता के लिए सोते जागते खाते पीते हैं। ये देशभक्त नहीं है, ये गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के भक्त हैं, और इस देश के अंधभक्त इनके पास है। चाइना के पास दुनिया की सबसे बड़ी फौज हो सकती है, लेकिन भारत के माननीय प्रधानमंत्री के पास अंधभक्तों की उनसे बड़ी टीम है। जो अंधभक्त को नहीं दिखाई दे रहा। आप मुझे बता दीजिए कि सूरज की रोशनी में जब उल्लू को नहीं दिखाई देता है तो इसमें उल्लू का क्या दोष है?
अब पढ़े लिखे अंधभक्तों को देश का पतन नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसमें इस देश का दुर्भाग्य है। वापस मुद्दे पर आते हैं। फिलिस्तीन की जनता को आतंकवादी कहा जा रहा है क्योंकि वो हमास में भर्ती हो रही है और इजराइल से लड़ने को तैयार है। अब जनता जो है विद्रोह कर चुकी है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं फिलिस्तीन की जनता को सैल्यूट करता हूं। आतंकवाद को सैल्यूट करते हैं। मैं फिलिस्तीन की जनता को सैल्यूट करता हूं। अगर भारत के ऊपर भी किसी देश ने हमला किया तो ये देश का एक एक बच्चा सेना का जवान कहलाएगा। हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, दुश्मन की एक गोली तो ठंडा कर ही देंगे। आपको उन देशभक्तों को मैं सैल्यूट करता हूं आपके चैनल के मार्फत। हर देश, आपको पता है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय जापान के 2 जाबाज जापानी नागरिकों ने अपने पूरे शरीर में बम बांध करके, और एक इंग्लैंड की जहाज थी, पानी वाली जहाज, उसके चिमनी में कूद गए और आखिरी में अमेरिका को परमाणु बम गिराना पड़ा नागासाकी हिरोशिमा पे। तो उन देशभक्तों को सलाम करना चाहिए, सैल्यूट करना चाहिए और फिलिस्तीन की जनता की जो है तारीफ करनी चाहिए। आप बताइए, जब भी खदेड़े गए थे जर्मनी वगैरह से तो फिलिस्तीन ने इनको पनाह दी थी। भाई आप उनकी जमीन को कहें, और लड़ाई वहां जानती हैं क्या है? जमीन के नीचे गैस का भंडार मिला है, लड़ाई उस चीज की है। तो ये लोग जो है अस्पतालों से आतंकवाद का जो कंट्रोल सेंटर बना रखा है, इसलिए वो हमला कर रहा है। वो कह रहे हैं नेतन्याहू की हमारी जनता के साथ अन्याय हो जाएगा अगर हमने इनका खात्मा नहीं किया तो पूरे विश्व को मिल करके, पूरे विश्व को मिल करके और जो है इजराइल को मिट्टी में मिला देना चाहिए। एकदम इजराइल जो है विश्व के लिए नासूर है। नेताहू पूरे एक देश को आतंकवाद बता रहे हैं। मैं आपको बता तो रहा हूं कि इनको जो है मिट्टी में मिला देना चाहिए। और नेताहू किसी के सगे नहीं हैं। अमेरिका अब युद्धाभ्यास कर रहा है दक्षिण कोरिया के साथ। वहाँ उत्तर कोरिया का तानाशाह अभी बहुरा गया है। आप देख ही रहे हैं रसिया और वहाँ की युद्ध को, जेलेंस्की वाले देश को। तो ये पूरा विश्व जो है युद्ध के मुहाने पे खड़ा है, जिसे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। हाँ, नेतन्याहू कह रहे हैं कि जो 15,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं उसका एकलौता जिम्मेदार जो है हमास है। अगर हमास ने छेड़ा ना होता तो ये सब लोग जिंदा होते, ये सब कुछ नरसंहार जो हुआ है वो ना हुआ होता। देखिए, मैं आपको चीज बता देना चाहता हूँ कि आप किसी के घर को कब्जा करोगे, किसी की सरजमी को कब्जा करोगे तो वहाँ के नागरिक विरोध करेंगे और करना भी चाहिए। हमारे देश का एक सैनिक मरता है, आप जानते हैं, सैनिक किसी किसान का बेटा होता है, सैनिक किसी मजदूर का बेटा होता है। सैनिक टाटा बिरला, अंबानी या गौतम अडानी का बेटा नहीं होता है, किसी के नेता का बेटा नहीं होता। आज जितने हम सरकार में हैं, जितने नेता बने फिर रहे हैं, उनको कहिए 10 साल सेना में नौकरी कीजिए और उसके बाद आइए नेतागिरी कीजिए, बुखार उतर जाएगा। ये बीजेपी वाले अपने बच्चों को तो इंग्लैंड और इधर अमेरिका पढ़ाते हैं और देश के गरीब बच्चों को कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। अरे ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। बेचारे जो वायरल है, फोटो पोस्ट किया, बधाई दिया है। हाँ, बधाई दिया। प्रधानमंत्री ने बधाई नहीं दिया। जो फाइटर हवा में उड़ा रहे थे, अरे भाई आसमान में यमराज भी मिलते हैं, कहिए तनी आसमान में चलें, हाथ बाहर न निकालें, न यमराज हथवा पकड़ के खींच लेंगे। तो मेरे कहने का मतलब वहाँ कौन सी जनसभा को संबोधित कर रहे थे? हाँ, रियली ये सही है। 2014 के बाद पनौती साबित हो गया। तो मेरे कहने का मतलब अब तो जनता पनौती ये पनौती क्या है, अब तो सोचना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा।
क्या पढ़ना पड़ेगा? कि पनौती का तमाम भाषाओं में अर्थ क्या होता है। यूपी में एक पनौती रेलवे स्टेशन भी है, वहाँ पनौती एक मंदिर है नेपाल में। तो हो सकता है पनौती कहीं अच्छे शब्द हो। अच्छा, इसीलिए संसदीय भाषा नहीं है। पनौती का मतलब होता है, पनौती भोजपुरी और अवधी में पनौती बोलते हैं, पंजाबी में नास पीटा बोलते हैं, और उर्दू में मनहूस बोलते हैं, और अंग्रेजी में लकी मैन बोलते हैं। तो तमाम तरह की भाषाओं में तमाम तरह के उपयोग प्रयोग हैं। यानी वो कहावत है ना, जहाँ जहाँ पड़े वो अनलकी मैन जो है युद्ध रुकवा देता है एक फोन करके। तो काहे ना इजराइल का और फिलिस्तीन की युद्ध रुकवा देते हैं, काहे ना रुकवा देते हैं, बताइए। भेजिए भेजिए, जल्दी भेजिए। इनके कहने से तो मणिपुर का दंगा नहीं समाप्त हुआ, इनके कहने से इजराइल और फिलिस्तीन मान जाएंगे। पहले तो इजराइल नेताओं की आप मदद कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, अब कोई वो जो भी करे वो आपको गलत ही लगता है। इजराइल के सपोर्ट में जाए तो भी गलत, फिलिस्तीन के जाए तो भी गलत। नहीं जाएंगे तो इजराइल वाला नेताओं तो कह देगा ना पेगासस हमारे वहाँ से ले गया, इन नेताओं की जासूसी किया है, तो उसमें तो और पतन हो जाएगा ना। तो उनको डर है भाई, उससे लिए हैं अवैध सामान, आज दुरुपयोग कर रहे हैं, तो हम लोगों को जो है बच के चलना पड़ेगा, उसका सपोर्ट करें। देखिए, नेताओं इजराइल की जनता नेताओं का विरोध कर रही है। वहाँ चुनाव होने वाला है, चुनाव हारने वाला है, उसके बाद जेल जाने वाला है। वहाँ की जनता को जेलों में बंद करवा रहा है, तानाशाही की इंतहा पार कर दिया है। तो मेरे कहने का प्राय ये है कि नेताओं को इजराइल की जनता ही जवाब देगी। आपको कैसे पता कि वो हारने वाले हैं, क्या है, जीतने वाले हैं, क्या है? मोदी जी के पैर जहाँ जहाँ पड़े हैं वहाँ सत्यानाश हुआ है। आप घूम फिर के मोदी पर क्यों चले आते हैं? हाँ, तो बहुत प्यार है आपको मोदी से। भाई हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री पनौती हैं, तो भाई लगाव तो रहेगा। हम हैं तो देश के प्रधानमंत्री ना, भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो चर्चा परिचर्चा में बने रहना चाहिए ना इनको। वही प्रधानमंत्री भिजवा रहे हैं नोटिस राहुल गांधी को। तो नोटिस भेजवा के पंडित राहुल गांधी का क्या बिगाड़ लेंगे? आप बताइए। इस समय शनि की 7.5 लग गई है पनौती साहब को। हाँ, और शनि महाराज की कुदृष्टि पड़ गई है बीजेपी आरएसएस वालों पर। अब कोई योग माया काम नहीं कर रही है, और इनके दिन अच्छे हैं। मोहन भागवत है ना, योग माया अपने कंट्रोल में चलाते हैं। मोहन भागवत के पूर्वज यहूदी थे, वो ब्राह्मण थोड़े हैं, कन्वर्टेड हैं, ये जान लीजिएगा। इजराइल से आए हैं। और का ब्राह्मण दयालु होता है, ब्राह्मण क्रूर नहीं होता। हाँ, ये जान लीजिएगा, ये इतिहास साक्षी है। ब्राह्मणों को प्रेम से मनाया जा सकता है, जबरदस्ती नहीं। तो इस चीज को भली भांति जान लीजिएगा। और नेताओं का पतन नजदीक है। कोई पतन वतन नहीं हो रहा, वो अपने देश की जनता के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री युद्ध जीत रहे हैं, वो युद्ध बिल्कुल नहीं जीत रहे हैं। काफी शहर जो बॉर्डर के एरिया के हैं वो खाली करा लिए गए हैं। तमाम शहर इजराइल के जो है नष्ट हो चुके हैं। नेतन्याहू कह रहे हैं हम युद्ध जीत रहे हैं, और जीत कर ये फिलिस्तीन में जो हमास बैठा है उसको जड़ से खत्म कर देंगे, उसको नस्तो नाबूद करके सांस लेंगे। अभी आपने कहा है कि वहाँ की जनता हमास में भर्ती हो रही है, तो जान लीजिए उनसे कम आबादी नहीं है फिलिस्तीन की। और अंतोगत्वा जितने मुस्लिम कंट्री हैं, चाहे ईरान हो, इराक हो, कुवैत हो या यूएई हो, ये सब इनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि इन्होंने मस्जिद पर, अस्पतालों में, स्कूलों पर बमबारी पहले की है, और आज से नहीं, सदियों से ये अत्याचार फिलिस्तीन की जनता के ऊपर करते आ रहे हैं। स्कूलों में, अस्पतालों में कंट्रोल सेंटर बनाएंगे आतंकवाद का, तो बमबारी वही होगी ना। अच्छा, ये हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, ये क्या कर रहे थे? इनके वहाँ नहीं अड्डे हैं। इनके तमाम जो है टेक्निक फेल हो गई कि छोटे छोटे इनके टैंक तो 2.5 मिनट में 50 उड़ गए हवा में। यानी 2 नंबर का सामान बनाते थे।
अच्छा, एक चीज चल रही है सोशल मीडिया पर, लगातार लोग जो है कह रहे हैं नेतन्याहू को फांसी की सजा होनी चाहिए, आप क्या कहेंगे? होनी चाहिए। अपने देश को भी मरवा रहा है, अभी देश में भी फिलिस्तीन की जनता को भी मार रहा, अपने देश के नागरिकों को। प्रधानमंत्री को फांसी की सजा क्यों नहीं होनी चाहिए? इराक के सद्दाम हुसैन को हुई थी ना, और फांसी देने वाला रोया था। लेकिन वो अपने देखिए, जो ये इजराइल की अस्मिता को डुबो रहे हैं अपनी चाहत के प्राप्त करने के लिए। तो जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं और जो भी पता चल रहा है सोशल मीडिया से पता चल रहा है वहाँ की सच्चाई क्या है, और जिस तरीके से नेतन्याहू झूठी वीडियो बनाकर बता रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, और जो तस्वीरें फिलिस्तीन से निकल कर आ रही है वहाँ की जनता जो है वो अब जो है सब कुछ खोकर इजराइल से लड़ने के लिए तैयार हो चुकी है, और इजराइल की जो सैनिक हैं उनको जो है लगातार जो है ढेर किए जा रहे हैं और लगातार शहीद होते जा रहे हैं, उनकी टैंकों को बर्बाद किया जा रहा है। लेकिन नेतन्याहू जो है ये मानने को तैयार नहीं है और सैनिकों को आगे बढ़ने की लगातार आदेश दे रहे हैं। फिलहाल अभी सीज फायर वाले दिन चल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सीज फायर को मतलब युद्ध विराम ना समझा जाए, हम युद्ध अभी भी आगे जारी रहेगा। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।